ગૃહમંત્રી અમિત શાહ કચ્છની મુલાકાતે છે તો સીધા જઈશું ત્યાં। भौगोलिक परिस्थितियां जिस देश के साथ सटी हुई सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ हमारे राजद्वारी संबंध, ऐतिहासिक संबंध और खतरों का मूल्यांकन, ये सब करने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, इनके लिए बड़ी सहूलियत हो गई। और उस वक्त जब ये बंटवारा हुआ तब बीएसएफ को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों की बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। और जिसने भी ये निर्णय किया होगा, बड़ा सोच समझकर निर्णय किया होगा, क्योंकि बीएसएफ की जो चुस्तता है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर के अनुरूप भी है और दोनों बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए सक्षम भी है। और सभी सीएपीएफ में अकेली बीएसएफ ऐसी है जिसके पास भूमि की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है, जल सीमा की सुरक्षा करने की भी विशेषज्ञता है और जिसकी एयर विंग भी है। तो भारतीय थल सेना की तरह जल, थल और आकाश तीनों मार्ग का सुरक्षा करने का सामर्थ्य, कौवत और हौसला बीएसएफ में है। बीएसएफ के ढेर सारे जवान यहां बैठे हैं। मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं देश की हर सीमा पर गया हूं, आपके साथियों को मिला हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं आज दोहराना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री के नाते आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देश की सीमाओं का सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मैं चैन की नींद इसलिए सो पाता हूं कि आप वहां पर खड़े हैं और आप वहां पर कर्तव्य कर रहे हैं। बीएसएफ के पास जो सीमाएं हैं उसमें -43 डिग्री से लेकर +43 डिग्री तक अलग अलग तापमानों में आपको कड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है। चाहे सुंदरवन हो, चाहे हरामी नाला हो, आपको इसकी चौकसी करनी है। चाहे जम्मू कश्मीर का पहाड़ी और बेइंतहा ठंड वाला क्षेत्र हो, या कई प्रकार के जलप्रपातों से घिरे हुए बांग्लादेश की बॉर्डर हो या सुंदरवन की क्रीक, हर जगह रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, वन हो या सागर हो या हरामी नाला जैसे दुर्गम क्षेत्र हो, बीएसएफ ने हमेशा परिस्थितियों को नहीं देखा। उनकी नजर हमेशा दुश्मन पर रही और चौकबंदी के साथ उसको रोकने का काम बीएसएफ ने किया है। और तटीय सुरक्षा देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा होती है। गुजरात के तटीय छोर पर हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण संस्थान है, परमाणु स्टेशन है, मिसाइल प्रक्षेपण क्षेत्र है, अनुसंधान केंद्र है, ढेर सारी इंडस्ट्रीज और बंदरगाह भी यहां पर लगे हैं। इसकी 365 दिन 24 घंटे सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग
450 से ज्यादा वाटर वेसल्स आपके पास हैं। आज जो यहाँ पर सुविधा खड़ी होगी, मुझे विश्वास है इसके रखरखाव और चुस्तता को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, 1900 से ज्यादा जवानों ने देश की सुरक्षा करते वक्त सर्वोच्च बलिदान दिया है। पूरा देश नतमस्तक होकर आपके बलिदान को सलाम भी करता है, श्रद्धांजलि भी देता है। मोदी जी की प्रेरणा से नड़ाबेट के अंदर बीएसएफ के कामकाज को सामान्य लोग जान पाए, युवा इससे प्रेरणा ले पाए। सीमा सुरक्षा करते हुए जवानों के त्याग, तपस्या, बलिदान और शौर्य को बच्चे गौरव से देखे, इसलिए सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर वहां पर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान जैसी निर्मित की है। और मैं इसके उद्घाटन में गया था, वहां पर बीएसएफ का डिटेल परिचय देने वाली प्रदर्शनी भी लगी है और बीएसएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था की है। मुझे अभी हर्ष भाई ने बताया इसका दूसरा चरण अभी अभी शुरू हो रहा है। मित्रों, थोड़े लेट चल रहे हैं, ज्यादा नहीं कहना है मुझे, परंतु मैं इतना जरूर करना चाहता हूं कि आप देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके परिवार की चिंता करने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 39 लाख से अधिक आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड वितरित किए गए हैं और 24,000 से ज्यादा अस्पताल इसके साथ लिंक करे गए हैं। आवास के लिए भी 13,000 नए घर बनाए गए हैं। सीएपीएफ का ई आवास पोर्टल के कारण पंजीकृत संख्या 4,89,000 पहुंच गई है और हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में ये अकेले इनिशिएटिव से 13% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। केंद्रीय अनुग्रह राशि भी फिर से एक बार स्ट्रीमलाइन की गई है। हवाई कुरियर सेवाओं